नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों गुड इवनिंग, शाम का समय है। तो देखिए अभी हम जो है लेटे हुए थे, तो अभी हम उठे तो मैंने कहा चलिए अभी घर का काम भी शुरू कर देती हूँ। तो अभी देखिए मैंने सुबह दोपहर में सारे कपड़े वपड़े धो के डाल दिए थे। उसके बाद में ये हमारी बेड की चादर रह गई थी, तो इसको अभी मुझे बदलना है और बदल लेती हूँ। आज नहीं पर कल चल धो के डालूँगी। पर आज तो अभी शाम का समय हो गया, तो शाम के समय में जो कपड़े वपड़े नहीं धोती हूँ, तो इसलिए मैं अभी हटा देती हूँ, लेकिन अभी मैं धोऊंगी नहीं। तो दोस्तों आजकल के लोग ना इतने धोखाधड़ी करने लगे कि लोगों पर जो है विश्वास ही हटता जा रहा है। कोई किसी पर जो है विश्वास अब करने के मतलब कर ही नहीं सकते। लोग एक काम करता है लेकिन दूसरे पर जो है विश्वास ही हटता जाता है। आजकल के लोग इतना ज़्यादा धोखाधड़ी करते हैं कि किसी पर जो विश्वास ही नहीं रहा। अब तो करता है कि लेकिन विश्वास सब पर से हट जाता है, ऐसे लोग हैं। तो मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। तो चलिए पहले हम अपना जो है काम कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए ये देखिए मेरा हो गया काम, और यहाँ पर हम तकिया वगैरह रख देते हूँ। और उसके बाद में मैं जो बेड की चादर हटाई थी वो भी मैं रख देती हूँ धोने के लिए। तो आज तो नहीं धुलूँगी, मैं 1-2 दिन बाद धुलूँगी, तभी मैं उसको धोऊँगी। तो कपड़े जब हम धुलेंगे तो भी जो है साथ में धो दूँगी। तो यहाँ पर अभी देखिए ये मैंने सारा काम कर लिया है, और झाड़ू वाड़ू निकालना है वो मैं जगह बाद में निकालूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े उठाने के लिए, और शाम का समय हो गया तो मैं सोच रही कपड़े उठा लूँ। और बादल तो रहता ही ऐसा ही, कभी भी बारिश हो जाती है, तो इसलिए फिर हम देखिए कपड़े वपड़े उठाने के लिए आ गए थे। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पर सुबह डाल दिए थे, कपड़े अच्छे से सूख गए। दिन में धूप आ गई थी तो कपड़े सूख गए, तो मैं सोच रही उठा के रख देती हूँ सारे कपड़े। तो शाम का समय है तो पहले मैं कपड़े उठा लेती हूँ और घड़ी करके इनको मैं रख देती हूँ। तो कपड़े वपड़े हमने रख दिए उठा करके, घड़ी करके भी हमने रख दिए। और इसके बाद में मैं आ गई हूँ फिर यहाँ पर देखिए अभी इस कमरे में। और यहाँ पर अभी देखिए कमरा पूरा मतलब बच्चे जैसे ही आते हैं ना वैसे ही सारा का सारा सामान जहाँ का तहाँ डाल देते हैं। तो इसको पहले समेटना पड़ेगा, उसके बाद में फिर हम देखिए काम करूँगी। तो यहाँ देखिए अभी मैं चावल लेकर के आई थी, तो ये 30 किलो की पैकेट है ना, तो यही लेकर के आई थी। तो मैं सोच रही इसको जो है मैं पहले भर के रख देती हूँ डिब्बे में, और उसके बाद में फिर देखिए थोड़ा बहुत जो बचेगा उसको हम पैकेट में ही रहने देंगे। तो पहले ये बाल्टी रख देती हूँ मैं बाहर भरने के लिए, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी था वो मैंने मटके में कर दिया, और बाल्टी रख दी मैंने उठा करके बाहर। तो अभी हम भरने के लिए जाएंगे। तो उससे पहले हम देखिए अभी पहले चावल आवल है ये भर के रख देती हूँ पहले मैं। तो ये चावल का ही डिब्बा है, इसी में चावल रहते हैं, तो इसी में मैं कर देती हूँ। तो ये मैं चावल की मतलब चूरी लाती हूँ, बारीक वाली होती है वो। और यही मतलब सबको अच्छी लगती है, बहुत ही पसंद आती है। मतलब बड़े बड़े जो चावल रहते हैं उनसे मुझे बहुत ही अच्छी लगती है वो। तो मुझे अब ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन अभी मैं चूरी ये खाती हूँ ना, तो ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो इसी को मैं ले आती हूँ हमेशा, और इसी को जो है मैं घर में बनाती हूँ, सबको बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं चूरी लाती हूँ चावल की। ये बासमती की चूरी होती है ना वो वाली है, तो इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी लगती है। और ये छोटे छोटे होते हैं, जब बन जाते हैं ना तो बहुत मतलब कि बड़े हो जाते हैं, लेकिन अभी दिखने में छोटी लगती है, लेकिन जब बनते हैं बहुत ही अच्छी बन जाती है। खुशबू भी बहुत ही अच्छी होती है इसमें। तो मैंने डिब्बा भर के रख दिया। इसके बाद में ये बाल्टी रह गई, इसमें भी भर देती हूँ। ये भी इसी की मतलब कि छोटा मोटा जो भी मेरा सामान होता है ना, तो मैं इन बाल्टियों में रख देती हूँ।
चावल के डब्बे में चावल भर देती हूँ और इसमें जो भी एक्स्ट्रा सामान बचता है, जैसे मैं किराने का सामान लाती हूँ, जो मुझे यूज़ करना होता है वो मैं ऊपर रख लेती हूँ, जो नहीं इतना जल्दी करना होता वो मैं इन्हीं बाल्टियों में रख देती हूँ। तो इसलिए और देखिए अभी मैंने बाल्टी में भर के रख दिए और थोड़ा बहुत जो भी बचेगा वो मैं इसी पैकेट में रख दूँगी भर के, तो उसको हम यूज़ कर लेंगे जल्दी। तो इसलिए थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादा नहीं है, तो 1-2 दिन में ये ख़त्म हो जाएंगे, तो ये पैकेट जो है खाली हो जाएगा। तो देखिए चावल भर के रख दिए और यहाँ पर हम जो कल दाल वगैरह ये सब लाए थे, इन्हीं जब हम चावल लेने गए तभी तो दाल ख़त्म हो गई थी, तो मैंने थोड़ी थोड़ी दाल ले ली। तो मैं सोच रही इसमें भर के रख दी थी, शाम को मैंने कहा सुबह हम भर के रखेंगे, तो मैंने एक टोकनी में भर के रख दी थी, तो मैंने कहा सुबह रखेंगे, तो इसलिए देखिए अभी मैं इसको बाल्टी में इसी में रख देती। इसको मैं अभी जल्दी यूज़ नहीं करूँगी, इसीलिए मैंने इसी में रख दी और कई अलग डिब्बे में मैंने इसको नहीं रखा है। तो देखिए हो गया काम। उसके बाद मैंने सब्ज़ी काटी, तो आज देखिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पर आलू परवल की। तो पहले मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ और मैंने परवल को छील लिया है, जो मोटे मोटे इसके छिलके होते हैं वो जल्दी बनते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने इनको छील दिया था। और उसके बाद में थोड़े से आलू भी काट लिए इसमें, और अभी मैं काट के और सब्ज़ी को मैं छौंक देती हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि क्या हुआ था उस दिन। तो हम गए थे इंदौर से ओमकारेश्वर, 80 किलोमीटर दूरी पर है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि 50 है, लेकिन 50 नहीं था। मैंने सबसे पूछा तो उन्होंने बताया कि 80 किलो था। तो फिर मैंने बोला उनका आप क्या, मैंने तो उन्होंने बता दिया था। तो फिर हमने सोचा अभी मैंने बता दिया तो अब क्या करेंगे, मैं कभी जो है दूसरी वीडियो में आपको बता दूँगी। अगर आप वीडियो देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितना था। तो उस दिन हम गए थे ओमकारेश्वर, तो बहुत दिन बाद हम गए, मतलब हम पहली बार ही गए थे। ये लोग सब घूम के आ गए थे, मैं पहली बार गए थे। तो हम गए थे गाड़ी से। तो फिर देखिए आपको बताऊँ मैं कि ओमकारेश्वर घुसते ही अंदर लोग है ना 3 किलोमीटर की दूरी पर लोग टिकट दे देते हैं कि ये पार्क के लिए टिकट है, ले जाओ 30 रुपए की, तो वो अलग ले लेते। और उसके बाद में जब अंदर जाते हैं तो अंदर हमें कहीं गाड़ी खड़ी करने के लिए कहीं जगह ही नहीं देते, कहीं पार्किंग है ही नहीं। वहाँ पर है तो वहाँ पर अलग से मतलब टिकट लो, उसके बाद में फिर जो पार्क करो जाके गाड़ी। तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा यहाँ अलग से लगेगी, वहाँ अलग ले लिया। तो मैंने सोचा इनका जो लोग आगे गाड़ियाँ खड़ी करते तो वहीं कहीं खड़ी कर देते, लेकिन वहाँ पर कहीं जगह नहीं थी। तो मैंने सोचा चलिए दुकान के पास में है, वहाँ पर खड़ी कर देते हैं। पूछा एक अंकल से, तो उन्होंने बताया कि गाड़ी पार्क के लिए आपको जो यहाँ से प्रसाद लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे जो प्रसाद दे दो और गाड़ी मेरी जो है पार्क करवा दो। तो उन्होंने लगा तो दी। और जो दुकान पे थे ना वो 2 लोग थे, 2 लोग दुकान पे, मतलब तो एक ने गाड़ी लगाई और एक लोग जो है अपना काम करने लगे। तो उनसे मैंने बोला, उनका गाड़ी हो गई पार्क और मेरे जो है मुझे प्रसाद दे दो। तो मैं प्रसाद लेने लगी, तो वहाँ पर 2 व्यक्ति थे, वो तो दुकान वाले थे, और जो एक व्यक्ति बैठा था वो अलग ही था, मतलब मुझे नहीं पता मतलब कौन था, लेकिन वो दुकान का नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया कि आपको प्रसाद लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो वही जवाब उस आदमी ने दिया। मैंने कहा शायद ये भी दुकान का ही होगा, तो इसलिए मैंने सब उससे पूछ लिया। तो मैंने कहा प्रसाद दे दो। तो मैं प्रसाद लेने रही, जब तक वो प्रसाद लेने, तो मैंने तब तक उस आदमी को पैसे दे दिए। मुझे लगा कि ये दुकान का है, तो मैंने कहा ये मुझे 200 रुपये मैंने दिए उनका। मैंने कहा 200 दिए तो तब तक मुझे 50 रुपये लौट कर दे देंगे, और 151 का प्रसाद है तो 151 मतलब काट के और मुझे पैसे दे देंगे, तब तक ये मुझे प्रसाद दे रहे। तो मैंने ये सोच के मैंने उनको पैसे दे दिए। अब वो मैंने प्रसाद ले लिया। उसके बाद मैंने दुकान वाले ने बोला पैसे दो। मैंने कहा भैया को पैसे दे दिए। तो वो बोला नहीं मुझे पैसे नहीं दिए। मैंने कहा भैया झूठ क्यों बोल रहे, मैंने अभी भी आपको 200 रुपये दिए।
100-100 के नोट। तो बोला नहीं मुझे नहीं दे, देखो अभी मुझे पैसे ही नहीं दिए। तो वो इतना झूठ बोलने लगा। फिर मैंने बोला और मेरे हस्बैंड ने बोला, उनका अभी तो आपको पैसे दिए थे और आप झूठ क्यों बोल रहे। तो वो बोलने लगा चलो कोई बात नहीं, मैं पैसे दे देता 200 रुपये, कोई बात नहीं। मैंने कहा भैया झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने आपको पैसे दिए और आप ऐसा बोल रहे कि मैं दे देता हूँ, तो ये क्या मतलब हुआ। मैंने बोला मैंने खुद आपको पैसे दिए और आप ऐसा एहसान थोड़ी नहीं कर रहे। मैंने कहा मैंने जब पैसे दिए आपको तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो। तो वो बोलने लगा ऐसा ही कि चलो मैं दे देता हूँ। मैंने कहा भैया आप एहसान नहीं कर रहे हो, मैंने आपको पैसे दिए थे तो आपको देना पड़ेंगे। तब जाके उसने पैसे दिए और उसके बाद में फिर मैंने प्रसाद लिया। फिर हम जो है दर्शन करने के लिए गए। तो लोग मतलब इतना धोखाधड़ी करते किसी पर जो विश्वास ही न रहा। आजकल सच कहूँ तो ना बहुत ज़्यादा लोग परेशान करते हैं। कहीं मंदिर पे जाओ या कहीं और जाओ, लोग ये भी नहीं सोचते कि ये मंदिर जैसी जगह है, यहाँ तो कम से कम ऐसा काम ना करूँ जो कि भगवान के आगे। लोग ये भी नहीं सोचते हैं। सच में बहुत ही बुरा लगता है ऐसे लोगों के साथ। दूसरों लोगों को जो है विश्वास उठ जाता है दूसरों लोगों पर भी। तो ऐसे लोगों को देख करके दूसरों लोगों पर जो विश्वास उठ जाता है। किसी पर विश्वास मतलब कर ही नहीं सकते आज के ज़माने में, इतना लोग धोखाधड़ी करते हैं सच में। तो उस दिन मेरे साथ ये हुआ था और मैंने आपको बताया कि आजकल के लोगों पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता है।